नमस्कार, मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। अभी मैं 9th क्लास का मैथमेटिक्स विषय के साथ उपस्थित हूँ। चैप्टर है नंबर सिस्टम व उसके अगली कड़ी के रूप में आज हम उपस्थित हैं। टॉपिक है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रैकरिंग नंबर्स। कुछ हम आगे पढ़े थे और अगली कड़ी के रूप में हम बताना चाह रहे हैं, फिर से रिव्यू कर रहे हैं। जैसे कि संख्या को देखिए 1/2, 0.05 कट गया अर्थात 0.5। 3/4 है तो 4 3 से 0.5 दैट इज 0.75 कट रहा है। अर्थात ऐसी संख्या जिसके की डिनोमिनेटर, यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 4 है तो 2 गुना 2 हुआ, और यहाँ 20 है, 7/20 मतलब 7/20 अर्थात 7/2:2:5 अर्थात 2 और 5 है। अगर ऐसी संख्या हो तो वह टर्मिनेटिव होगा। अर्थात हम क्या सीखे, किसी भी संख्या जो फ्रैक्शन के रूप में है और डिनोमिनेटर जो है वह फैक्टर है 2 to the power n into 5 to the power m, या 2 और 5 के गुणनफल के रूप में है, या 2 है या फिर 5 है। ये दोनों अगर ये संख्या रहेंगी डिनोमिनेटर में, फैक्टर में, तो वह शांत अर्थात टर्मिनेटिंग नंबर होंगे। अगर ये दोनों के अलावा और भी कोई नंबर जैसे कि 3 आ जाए तो वह संख्या टर्मिनेटिंग नहीं होगी, तो आगे रैकरिंग हो सकती है, नॉन टर्मिनेटिंग हो सकती है। तो रैकरिंग संख्या के बारे में भी कुछ समझेंगे। जैसे देखिए 1/3, तो 3 से 1 को डिवाइड करें, 0.391, फिर 1 आ गया तो हम पॉइंट दिए हुए हैं तो फिर 3 से लग सकता है, फिर 1 आ गया। इस तरह चलते चले जाएंगे, 3 3 3 3 3 होते रहेगा, तो यह संख्या 0.03 पर रैकरिंग हो जाएगा। इस तरह की संख्या रैकरिंग वाली संख्या होते हैं। बार बार जो रिपीट होता है संख्या वह रैकरिंग वाली संख्या होती है। तो जैसे 2/3 इक्वल टू 0.6 पर रैकरिंग है, 2/3 को हम 6 पर रैकरिंग, 3/11 को 0.27 पर रैकरिंग है, 11/6 को 1.83333 ये आते रहेगा। इस तरह के एक संख्या को रैकरिंग वाले संख्या कहते हैं। अब हम लोग को रैकरिंग वाले संख्या से फ्रैक्शनल नंबर प्राप्त करने हैं। यहाँ 2 सवाल यहाँ हमने लिखा है। जैसे 0.99999 ऐसे वाले संख्या को 1 क्यों लिखते हैं, तो मान लेते हैं लेट x be 999, इस तरह की संख्या, तो 10 से गुणा करें, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, तो 10x इसको 1 कर दें इक्वल टू 99999, इस तरह संख्या हो जाएगी, इसको 2 कर दें, तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इस संख्या को, इस इक्वेशन को पहले में घटाएंगे, तो 10x - x
इक्वल टू 9.9999 माइनस 0.9999, इस तरह से यहाँ हमको प्राप्त होता है 9x इक्वल टू 9, दैट इज x इक्वल टू 9/9, दैट इज 1, एंड 0.999999 इस तरह की संख्या 1 या लगभग 1 के बराबर हुआ। तो इस तरह हम 0.9999 को हम 1 लिख सकते हैं। अब दूसरा संख्या है, दूसरा नंबर सवाल है कि 0.03 रैंकिंग। अभी हमने देखा कि 0.3 पर रैंकिंग 1/3 आती है, या फ्रैक्शन के रूप में हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इक्वल टू एक्स, लेट या माना कहते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो 3.3333 इस तरह इक्वल 10x। तो ये हो गया एक इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, we get so 3 equal to 9x, hence x equal to 3/9, that is 1/3, hence 0.3 पर रैंकिंग इक्वल टू 1/3, यह हम फ्रैक्शन के रूप में प्राप्त किए। अब आइए दूसरे संख्या को भी हम फ्रैक्शन में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दूसरा नंबर ले लें, ये संख्या ले लें, तो 0.0001, ये तीनों पर रैंकिंग है। तो मान लेते हैं x, लेट यहाँ 3 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें, एक नंबर यह इक्वेशन हुआ। मल्टीप्लाइंग बाय 1000 बोथ साइड, वी गेट, हम लोग 1000 से दोनों ओर गुणा करें तो क्या पाते हैं? 1 इक्वल टू 1000x, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, we get 999x equal to 1, x equal to 1/9999। तो इस तरह, इसलिए 0.001 पर रैंकिंग बराबर 1/9999, ये संख्या प्राप्त हुई। और एक और संख्या है, इसी प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएंगे। धन्यवाद।